अ, हम सब के लिए काफ़ी खुशी का बात है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना साउथ ईस्ट यूथ टेबल टेनिस कंपटीशन अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट पूरा तैयारी है, इसमें बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ मीटिंग भी ऑलरेडी हो चुका है। ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है 14 मई से शुरू होकर 17 मई को कम्प्लीट होगा। तो ये पहला टूर्नामेंट है इंटरनेशनल लेवल का, तो काफ़ी लोग उत्सुक भी है, काफ़ी मतलब लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है कि अभी अरुणाचल में भी इंटरनेशनल एरिना में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रहा है। जी। सर देखा जाए टेबल टेनिस वैसे तो बहुत पुराना गेम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बोला जाए तो अंडर द लीडरशिप ऑफ कमता लाबो उन लोग ने लेके आया, हाईलाइट में लाया। अभी इंटरनेशनल गेम भी वो कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन जितना हमें पता है सर कोर्ट्स बहुत कम है अगर बात करें, तो उसको किस तरीके से गवर्नमेंट देखेगी सर? बेसिकली टेबल टेनिस को स्टार्ट करने के लिए तो आपको एक हॉल चाहिए। हॉल का अंदर में जो टेबल टेनिस का जो बोर्ड होता है उसको प्लेसमेंट करके उसमें खेला जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में एक्चुअली इट्स नॉट दैट मच कॉस्टिंग, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट में भी देखा जाने से आपका बैडमिंटन कोर्ट्स या अन्य और क्लब्स कोर्ट्स भी मतलब काफ़ी बिल्डिंग्स बनाए हुआ है, तो उसी में ही टेबल टेनिस को बैठाने से हो जाता है। अभी मेरा एसोसिएशन जो टेबल टेनिस अरुणाचल एसोसिएशन के साथ भी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुआ है, तो उन लोग ने भी जिक्र किया है कि इस तरह का कोर्स और भी हम लोग को बिल्डिंग्स बनाना चाहिए। तो द डायरेक्शंस हैज बीन ऑलरेडी बीन पास टू द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो ये तो था रिगार्डिंग गेम को लेकर सर, लेकिन जो एमओयू साइन हुआ था असम अरुणाचल के बीच में अमित शाह के सामने में, जिसको लेकर मैंने सवाल भी रखा था 24 तारीख को, आपने कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ब्रीफिंग रखा जाएगा। सर अभी देखा जाए तो चांगलांग में, इवन पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में भी देखा जा रहा है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड जो एमओयू साइन हुआ, जो थर्ड कैटेगरी में रखा गया है विलेजेस को, इसके ऊपर में क्या कहना होगा सर आपका? इसमें सबसे पहले तो देखिए कि असम अरुणाचल का जो बॉर्डर का जो इशू है, दैट हैज़ बीन लिंगरिंग सिंस लास्ट मोर देन 50 ईयर्स। तो काफ़ी लंबे समय से ये लिंगरिंग होके बैठा था। तो आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी ने एक अच्छा हम लोगों को डायरेक्शन दिया कि ये सब जो विद इन दिस इंटर स्टेट का जो प्रॉब्लम है, आपस का स्टेट का लोग ही बैठ के इसको सोल्व करना है। तो पीएम साहब और अमित शाह जी का डायरेक्शंस पर ही हम लोग ने लास्ट ईयर से इसको सोल्व करने के लिए हम लोग ने मूव किया है। और अभी बहुत हद तक ऑलरेडी मैटर हैज़ बीन सोल्व। आप लोग ने जो एमओयू का कॉपी आप लोग भी देखा होगा। कुछ कुछ जगह में जहाँ पे सोल्व नहीं हुआ है, दोनों रीजनल कमिटीज़ को 6 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है, वो ताकि दोनों कमेटी फिर वापस वहाँ पे एरिया में जाके उसको डिमार्केट करके उसको सोल्व करना है। तो इसमें जहाँ तक पापुम पेरे का जो इशू है, मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि विलेजेस जो है ऑलरेडी अरुणाचल को कितना जाना है और असम में कितना जाना है, दैट हैज़ ऑलरेडी बिन एग्रीड इन प्रिंसिपल। वो उतना ज़्यादा झमेला वाला बात नहीं है। सिर्फ दोनों कमिटी ग्राउंड में जाके डिमार्केशन करना ही बाकी है। अभी रह गया ये चांगलांग वाला जो मैटर है, आप सभी जो आज मीडिया पर्सन यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों का माध्यम से बड़ा क्लियरली हम बोलना चाहेंगे कि आसाम अरुणाचल का जो बॉर्डर का जो इशू जो है, वो जैसे बहुत पहले से चल के आ रहा है। 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लोकल कमीशन का गठन किया। उस लोकल कमीशन में अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो क्लेम्स था उसमें डालने के लिए मौका भी दिया गया। पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त में अपना चांगलांग के ओर से यहाँ पे डिमांड जो है या रिक्वेस्ट जो है लोकल कमीशन का सामने में नहीं आने का कारण से चांगलांग जो है इस 2007 रिपोर्ट में नहीं है। अभी असम अरुणाचल का जो बॉर्डर जो हम लोग रेजोल्यूशन जो लेके आ रहा है, एक यार्ड स्टिक होना पड़ता है, एंड यार्ड स्टिक वाज द लोकल कमीशन रिपोर्ट ऑफ 2007। उसी यार्ड स्टिक को लेते हुए हम लोग ने अभी जो जितने भी अभी जो अचीवमेंट किया है उसी आधार पर हम लोग ने किया है। अभी मैं आज हमारे चांगलांग के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक दो के साथ भी मैंने इस विषय को लेकर चर्चा किया। तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली मैं भी वहाँ के चांगलांग के डेलीगेशंस को भी मैं इनवाइट करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका वे आउट हम लोग कैसे कर पाएंगे। फिर आई हैव टू अगेन कन्विंस एंड अप्रोच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसाम गवर्नमेंट, ऑनरेबल सीएम को भी, आसाम को भी हमको अप्रोच करना है। तो डेफिनेटली हम लोग बातचीत के माध्यम से हम लोग कुछ वे आउट हम लोग निकालने का कोशिश पूरा करेंगे। सर आज के दिन में ट्रिम्स में आपने इनोग्रेशन किया एमआरआई, और बोला जाए अभी भी मैं कहूँगी कोविड के बाद में काफ़ी ड्रेस्टिक चेंजेस लाया है आपकी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में। सर डिस्पाइट स्टेट हॉस्पिटल होने के बाद में ट्रिम्स में अभी तक बर्न सेंटर नहीं है, बर्न वार्ड नहीं है,
जो आप भी जानते हैं अरुणाचल में आए दिन फायर एक्सीडेंट होते रहता है, तो इसको लेकर सर गवर्नमेंट कैसे करके करेगी कि कहीं में भी बंद वर्ड नहीं है सर। अभी मैं आज टिम्स में गया था, वहाँ पे जो ब्लॉक 2 का पूरा डेडिकेशन किया है जिसमें ट्रॉमा और इमरजेंसी सर्विसेज होता है, और साथ में 3 टेस्ला MRI मशीन्स भी वहाँ पे आज उद्घाटन मतलब डेडिकेट किया है जनता के लिए। और साथ ही साथ अराउंड 104 जो एम्बुलेंस और जो मोबाइल यूटिलिटी फॉर मेडिकल सर्विस 104 गाड़ी को भी हमने सब डिस्ट्रिक्ट के लिए भी फ्लैग ऑफ किया है। तो अभी ट्रिम्स का स्ट्रेंथनिंग करना ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज भी मैंने वहाँ पे जो हमारा तीनों जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर ट्रिम्स, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, अलॉन्ग विद दैट अपना ऑनरेबल मिनिस्टर भी था हेल्थ का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और स्पेशल सेक्रेटरी सभी ऑफिसर्स भी था। वहाँ में भी मैंने क्लियर कर कहा है कि हेल्थ जो है सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है नेचुरली, क्योंकि आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य है तो अच्छा लाइफ है। तो इट हैज़ बीन प्रायोरिटी इन प्रीवियस गवर्नमेंट्स ऑल्सो, इट इज़ आवर प्रायोरिटी इन प्रेजेंट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, एंड इट विल बी प्रायोरिटी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम ऑल्सो। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खास करके बढ़ाने के लिए और भी गवर्नमेंट का क्या क्या सपोर्ट चाहिए, मैंने कहा कि गवर्नमेंट लेवल एट माई स्टेज हमको भी उसको डिले नहीं करता है। डिपार्टमेंट उसको सही ढंग से प्लानिंग करके गवर्नमेंट को पास अप्रोच कीजिए, डेफिनेटली आई विल अप्रूव इट। और आने वाला दिनों में अभी हमारे यहाँ पे और मल्टी स्पेशलिटी जो सेंटर्स होता है उसका भी हम लोग, मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया है कि टिम्स का कॉम्प्लेक्स में हो या एरिया निकाल के आसपास में भी हो, हम लोग को ये मल्टी स्पेशलिटी यूनिट्स जो डिपार्टमेंट्स है उसको भी हम लोग इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, जिसमें आपने जो कहा बर्न सेंटर शायद वो भी उसके अंदर ही आएंगे। जी सर। सर मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल रहेगा सर, लास्ट ईयर को मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था रिगार्डिंग नर्सिंग कॉलेज को लेकर। 2021 को जो गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा एक स्टेप लिया था सर, लास्ट ईयर को आपको मैंने मेंशन किया था कि दोनों ही जो नर्सिंग कॉलेजेस है नाहरलगुन और पासीघाट, दोनों में ही अभी भी बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट कैसे करके देखेगी? आपने बोला था कि आप देखेंगे और जो बेसिक एमिनिटीज़ ज़रूरी है वो दिलाएंगे, लेकिन अभी भी मैं बता दूं सर पासीघाट में नहीं है, लाइब्रेरी है, बुक्स नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है सर, बस है लेकिन फ्यूल के लिए पैसा नहीं, हॉस्टल्स नहीं है, तो बच्चों के लिए कैंटीन तक भी नहीं है सर। ये सब जो है मतलब थोड़ा सा हमारे लेवल में इसको हम डिटेली आंसर करना क्योंकि शोभा नहीं देगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का अपना एक इंचार्ज भी होता है, सभी लोग ऑफिसर्स लोग भी होता है। मगर जैसे मैंने कहा कि हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी रहा है हमारे लेवल में। जो भी प्रपोजल आता है हेल्थ के चलते, मैं अपना टेबल से कोई नेगेटिव नहीं लिखता हूँ। इस तरह का जो भी पेंडिंग इश्यूज है जो भी है, मैंने डिपार्टमेंट को आज आप हमारा वहाँ का ब्रीफिंग भी देख सकते हैं। मैंने क्लियरली बोला है कि हमारा टेबल में आप लोग पहुँचा दीजिए, बस उसके बाद क्लियरेंस हम ऑटोमेटिक हम दे देंगे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ में आते वक्त में शायद काफ़ी दिक्कतें हो जाता है, वो डेफिनेटली अभी। सर बन कॉल का पूछना था यहाँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्योंकि गेम शुरू होने वाला है, इंटरनेशनल गेम दूसरे कंट्रीज से आने वाला है और यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेरेशन हो चुका है कि 10 तारीख से वो बन कॉल करने वाले हैं। तो एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर अरुणाचल प्रदेश आपका क्या स्टैंड रहेगा और क्या कहना चाहेंगे बन कॉलर्स को? अभी रिसेंटली शायद सोशल मीडिया के ज़रिए से शायद कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बन कॉल दिया हुआ है हमको, अपना होम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया था। तो मैंने कहा कि इसमें इश्यूज क्या है, पूछा तो कहा है कि APCS को लेते हुए जो 13 पॉइंट्स को लेते हुए दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इस तरह से कुछ एलिगेशंस वगैरह दिया है। तो देखिए, मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश का जनता को ये बताना चाहेगा कि जब से ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर जो लीकेज बोलिए या पेपर सेलिंग का जो भी आप लोग जो भी टर्म्स दीजिए, ये जो मेजर जो उभर के आया है, गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्टिंग वेरी 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 फर्मली। हम लोग बहुत ही कंसर्न है अपना फ्यूचर जनरेशन्स का, लोगों का ज़िंदगी के लिए, और सिस्टम में गड़बड़ हुआ है, हम लोग सब मानते हैं। तो उस गड़बड़ को देखते हुए हम लोग ने CBI को भी हम लोग ने यहाँ पे लेके आया। CBI उस मैटर को पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। डिमांड किया कि ED को भी लेके आओ, ED को भी लेके हम लोग ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर फर्दर ये भी डिमांड किया था कि टिल सच टाइम एक बार UPSC को रिक्वेस्ट करके देखो कि अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कर ले। ये भी हम लोग ने वहाँ पे रिक्वेस्ट करके भी देखा है, मगर UPSC क्योंकि अपना ही वर्कलोड काफ़ी है, तो UPSC से अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट कर नहीं पाएंगे बोल के वहाँ से एक चिट्ठी भी आ गया, वो आप मीडिया के ज़रिए से शायद पब्लिक डोमेन में भी चला गया। तो अभी हम लोग को इमीडिएटली APCS का जो प्रॉब्लम जो चल रहा है उसका सोल्यूशन लेके आने के लिए इमीडिएटली गवर्नमेंट की ओर से हमने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। चेयरमैन और मेंबर का अभी सिलेक्शन होगा। एक बार कमीशन का जो मेंबर और चेयरमैन बैठ जाने के बाद में
तब जाके जितने भी जो बाकी इश्यूज जो पड़ा हुआ है वो जाके कमीशन में जाके तब जाके सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपील करेंगे कि जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस ने जो बंद कॉल किया है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलेंगे कि बंद कॉल से सॉल्यूशन अगर होता है तो ये सेक्रेटरीट को मैं खुद ही बंद कर दूंगा अगर सॉल्यूशन होता है। तो बंद कॉल से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बंद कॉल से क्या नुकसान होता है हम लोग ने 2019 में जो पीआरसी का ये एजिटेशन हुआ वहाँ में भी देखा। अभी रिसेंटली वेरी अनफॉर्चुनेटली जो मणिपुर में जो जो हालत हो गया है वहाँ पे, उसको आप लोग देखिए, अपने आंखों के सामने में इतना कुछ हो रहा है, वहाँ से सीखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत ही एक चैलेंजिंग एक स्टेट है, यहाँ पे हम सब लोग मेहनत कर रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं कि हमारा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। बंद कॉल इज नेवर एन सोल्यूशन। हम लोगों का प्रॉब्लम तो आते रहता है, उसको सोल्यूशन कैसे निकालना है हम लोग उसमें काम करना है। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट सबके पास में है, आप लोग बैठ के धरना कीजिए, डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन बंद कॉल इज नॉट एन डेमोक्रेटिक राइट बाय द वे। बंद कॉल इज टोटली इलीगल। वन शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो जितने भी आप लोग मीडिया पर्सन्स यहाँ पे आए हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध रहेंगे कि बंद कॉल का बिल्कुल हम लोग विरोध करना चाहिए। ये हमारा समाज के लिए खराब है, हमारा स्टेट के लिए खराब है, हमारा यंगर जनरेशन्स के लिए खराब है। अभी वक्त हो गया है अरुणाचल प्रदेश के लिए कि हम लोगों को इस ऐसे सिचुएशन से उभर के आने के लिए डेमोक्रेटिक, मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, डेमोक्रेटिक राइट सबके पास में है। आप लोग धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए इन अ डेमोक्रेटिक वे, बट बंद कॉल जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है। सो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि लास्ट नवंबर तापीमारा मिसिंग था एवरेस्ट पर, तापीमारा का आप लोग के साथ भी मीटिंग हुआ था। मैंने मीटिंग में जो बोला था कि अप्रैल इसमें ऑलरेडी मेरा अभी जो मिनिस्टर साहब को मैंने इंचार्ज दिया था, इसको बाद में आप लोग डिटेली इनसे पूछ लीजिएगा। सर एनी बेस्ट विशेष मैसेज आप कुछ देना चाहिए जो भी कंडीशंस आएंगे सर दूसरे कंट्री से? Firstly, I would like to say that it is a great honor for Arunachal Pradesh to host the South Asian Youth Table Tennis Championship 2023 in our beautiful state. So, as we all know that this tournament will start from 14th of May and it will end on 17th of May. So, on behalf of the people of Arunachal Pradesh, I extend my heartiest and warmest welcomes to all the delegates who are coming to our beautiful state. I am very sure that your stay will be a very memorable one. And I convey my best wishes to each and every one. तो अभी आप लोग, ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है और ऑनरेबल सीएम साहब ने अभी एड्रेस किया कि हम लोग का प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पहले बार साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने जा रहा है। उसके लिए बहुत ही ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। और ऑनरेबल सीएम साहब ने अभी पूरा मास्कोट एंड वो जो आपका लोगो लॉन्च किया, ये ऐतिहासिक है। तो आपके माध्यम से मैं पूरे यहाँ का टीटी एसोसिएशन, टीटी फेडरेशन ऑफ इंडिया, टीटी साउथ एशियन टीम एंड टीटी अरुणाचल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में अरुणाचल प्रदेश को वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द मीडिया फ्रेंड्स. It is profound movement for the state of Arunachal Pradesh and Table Tennis Arunachal to host this very important South Asian Youth Championship 2023 in the state capital Arunachal Pradesh, Itanagar, at BK Badminton Hall. And मैं आपके माध्यम से सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ जो साउथ एशियन कंट्रीज़ जो कंफर्म पार्टिसिपेशन के लिए आ रहा है वो 6 कंट्रीज़ हैं: मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश. तो इन सभी जो प्लेयर्स आएंगे, दे आर 15 numbers each, including the officials from each country. So I, on behalf of Table Tennis Arunachal and on behalf of Table Tennis Federation of India, would welcome them to this beautiful land of rising sun. Arunachal Pradesh में उनका जो गेम के लिए आएगा उसके लिए बहुत वेलकम है. As said by our dynamic Chief Minister and Honorable Minister Sports कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट कितना सक्षम है, और उसी को चलते हुए आज हमें जो ये अलॉटमेंट दिया है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद देते हुए, हमारे एशियन टेबल टेनिस यूनियन को धन्यवाद देते हुए, हम इस काम को, इस टेबल टेनिस चैम्पियनशिप को, जो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट इन द स्टेट है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे पैमाने पे करने का हम पूरा कोशिश करेंगे और इसको करने में हम सक्षम रहेगा. ये हमारा टेबल टेनिस अरुणाचल का ओर से आश्वासन है हमारे लोगों को. और जितने भी यहाँ लोग हैं, हमारे लोग, अरुणाचल के लोग जो पिंग पोंग लवर्स हैं, मैं उनको यही दरख्वास्त करूँगा कि इस दौरान आप
अच्छा गेम को देखने के लिए आप सब आइए, गेम को विटनेस कीजिएगा। ये गेम 14 to 17 है। 13th जितने भी डेलीगेट्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, 13th को यहाँ अराइव होगा और 17th को इसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा। ये गेम हमारे जो यूनियन ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ किरण रिजिजू साहब का ब्लेसिंग्स भी है, स्टेट गवर्नमेंट का ब्लेसिंग्स भी है कि हम इसको कर रहे हैं, एंड NHPC ऑल्सो इज़ सपोर्टिंग दिस चैम्पियनशिप। तो मैं उन सभी जो सपोर्ट कर रहे हैं राइट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो जितने भी टीम हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस गेम को आगे बढ़ाने में मीडिया वालों का हमेशा ज़रूरत हमेशा रहा है। मीडिया वाला हमेशा सपोर्टिव रहा है। टेबल टेनिस की ओर से तो मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि जब गेम के दौरान भी आप आएंगे, इस गेम को टेलीकास्ट करेंगे, इस गेम को आगे बढ़ाने में आपका जैसा योगदान रहा हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच।